मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे करके ऑब्स्ट्रिंग्स बन रहा है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए जब भी कभी सिस्टम वर्ड आएगा ना, इसका मतलब याद रखना है ये बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने से बना है, तभी तो ये क्या चीज है, सिस्टम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे करके समझो, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वैसा सिस्टम है जो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो मेल के केस में याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे टू पार्ट्स। मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे, पहला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल के केस में, इसको हम लोग बोलते हैं गोनैड्स, या क्या बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या चीज, टेस्टिस बोल सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेल गोनैड्स या टेस्टिस। ठीक है, ये कैसा हम लोग होता है, हम लोग बोलेंगे ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग क्यों बोलते हैं, हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यही ऑर्गन, या हम लोग बोल सकते हैं ये जो गोनैड्स है, मेल गोनैड्स है, वो क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को बनाने में हेल्प करेगा, या स्पर्मेटोजोआ को बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। दोनों सेम है, स्पर्म्स एंड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स में हेल्प करेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गोनैड्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, गोनैड्स कैसा ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे टू पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन व्हिच इंक्लूड्स मेल गैमेट्स, और इसको हम लोग सॉरी मेल गोनैड्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस। और ये क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ, और हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स। ठीक है, इसीलिए क्या चीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और ये कैसा ओरिजिन होता है, हम लोग बोलेंगे जो मेल गोनैड्स टेस्टिस होता है वो कैसा ओरिजिन होता है, हम लोग बोलेंगे मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हम लोग देखेंगे डिटेल में। दूसरा पार्ट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, दूसरा पार्ट हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वैसा ऑर्गन होता है जो कभी भी हम लोग बोलेंगे स्पर्म को नहीं बनाएगा। ठीक है, कभी भी स्पर्म को नहीं बनाएगा, क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनैड्स है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वैसा ऑर्गन होगा जो कभी भी मेल गैमेट्स में के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन भी हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। कौन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इंक्लूड्स, हम लोग बोलेंगे थ्री पार्ट्स, इट इंक्लूड्स थ्री पार्ट। एक हम ऐसे लिख रहे हैं फर्स्ट, दूसरा को मैं ऐसे दिखा रहा हूं सेकंड, और तीसरा को मैं ऐसे दिखा रहा हूं थर्ड। ठीक है, तो पहला जो पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, पहला जो पार्ट होता है सेकेंडरी ऑर्गन, इसको हम लोग बोलते हैं मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। ठीक है, तो मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स ये पहला पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। इसमें क्या क्या आता है तो हम लोग बोलेंगे, इसमें आता है सबसे फर्स्ट आएगा रेटी टेस्टिस, ये भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। दूसरा आएगा हम लोग बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। तीसरा आएगा हम लोग बोलेंगे इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। और चौथा क्या आएगा हम लोग बोलेंगे, चौथा आएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, तो मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में क्या आएगा, सारा का सारा डक्ट्स आएगा, और वो डक्ट्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस होता है। ये हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे दूसरा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम लोग बोलेंगे मेल क्या चीज, रिप्रोडक्टिव या एसेसरी लिख रहा हूं, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा तो याद रखना है, इसमें पहला जो ग्लैंड आता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। ये कैसा ग्लैंड है, हम लोग बोलेंगे ये पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है, इस चीज को याद रखना है, वन पेयर मिलता है सेमिनल वेसाइकल। दूसरा जो ग्लैंड होता है मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कैसा ग्लैंड होता है, हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड ग्लैंड होता है, अनपेयर्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, ये केवल सिंगल नंबर में रहेगा, ये सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड ग्लैंड है, मतलब ये हम लोग बोलेंगे 2 in नंबर होगा। उसके बाद तीसरा जो ग्लैंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, ये भी कैसा ग्लैंड होगा हम लोग बोलेंगे
पेयर्ड ग्लैंड होगा, ये हम लोग डायग्राम से समझेंगे पेयर्ड अनपेयर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। और तीसरा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो ये आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसमें क्या आएगा हम लोग बोलेंगे, इसमें जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे पेनिस, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका मतलब ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, one is known as primary sex organ and the other is known as secondary sex organ. Primary sex organ which includes male gonads or testes. Why it is called primary sex organ? Why male gonads or testes is known as primary sex organ? Because primary sex organ or male gonads helps in the formation of क्या चीज हम लोग बोलेंगे sperm और spermatozoa और male gametes. That is the reason why the male gonads are also known as हम लोग बोलेंगे primary sex organ which is mesodermal in origin, ठीक है। And the second part of male reproductive system is known as secondary sex organ, ठीक है। secondary sex organ includes हम लोग बोलेंगे following parts. First is known as male accessory reproductive duct, सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और थर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में सारा का सारा डक्ट्स आएगा, जिसमें से हम लोग बोलेंगे रेडिटेसिस ये डक्ट है, वासा डिफरेंशिया ये डक्ट है, ये एपिडिडाइमिस ये भी डक्ट है, वास डिफरेंस ये भी डक्ट है। दूसरा हम लोग बोलेंगे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आएगा। पहला ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे सेमिनल वेसिकल, ये पेयर ग्लैंड होता है। दूसरा ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अनपेयर्ड ग्लैंड होगा। तीसरा ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, इसे पेयर्ड ग्लैंड होगा। और तीसरा जो पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका एग्जांपल क्या दीजिए पेनिस। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्यों है हम लोग बोलेंगे, इसीलिए है क्योंकि ये जो जितना भी पार्ट्स देख रहे हैं आप लोग, ये कभी भी हम लोग बोलेंगे स्पर्म या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा पार्ट्स क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा। मतलब ये जो मेल गैमेट्स जो बना है इसके मैच्योरेशन में, इसके ट्रांसपोर्ट में, ये सब सारा का सारा क्या करेगा हम लोग बोलेंगे हेल्प करेगा। इसीलिए क्या चीज है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये जितना भी मैं लिखा हूं उसको अभी मैं डायग्राम के साथ कोरिलेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाऊंगा और ये सारा का सारा क्या करूंगा उस डायग्राम से कोरिलेट करूंगा, ठीक है।